तो हेलो गाइज, देखो आज हम लोग आ गए हैं जेई एडवांस का एक क्वेश्चन लेकर। ठीक है, जैसे कि लास्ट 3 वीडियो से हम लोग डिस्कशन कर रहे थे सीबीएसई प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है, अप टू चैप्टर 3 हमने कवर किया है, क्योंकि मैंने कहा था अभी सीबीएसई एग्जाम आ रहा है तो कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा अभी बीच बीच में, लेकिन जेई एडवांस का क्वेश्चंस डालता रहूंगा। ठीक है, तो आज हम आ गए हैं जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन लेके। ये है 2020 का क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन करने का अभी यही रहेगा मोटो कि पहले मैं तो ये सिखा देता हूँ कि जो मिथ मैंने पहले वीडियो कह रखा था कि जो मिथ है उसको हटाओ कि एडवांस का क्वेश्चन बहुत मुश्किल होता है। नहीं, ये जरूरी नहीं है, होता भी नहीं है। अभी यही क्वेश्चन देख लो आप लोग, बहुत इजीली तुम वही सीबीएसई वाला पोटेंशियल वाला कंसेप्ट यूज करके आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन होता है, तो और इजीली होता है। ठीक है, चलो मैं ये मिटा देता हूँ, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक माइनस क्यू चार्ज एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर विराजमान है। ठीक है, ओके। तो ये कोऑर्डिनेट क्या दे दिया, ये दे दिया तुम्हारा, ये कोऑर्डिनेट हो गया 2,0। ठीक है, अब मैं तीन और पॉइंट थोड़ा कंसिडर कर लेता हूँ। ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट। इसको a,0 ले लेते हैं, इसको b,0 ले लेते हैं, और इसको c,0। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बनाएगा, जो डॉटेड लाइन है वो है इक्विपोटेंशियल। और इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि v होगा हर जगह पे एक्स वाई प्लेन पे, और इट्स 0 पे। ठीक है, सेंटर किया, सेंटर यहाँ पे दे दिया, ऑलरेडी मेंशन हुआ है, हमने तो पकड़ रखा था, फिर भी इसने मेंशन कर ही दिया है b,0। भी अगर 0 है इस डॉटेड लाइन के हर जगह पे, तो थोड़ा ही दिमाग लगा, अगर मैं सी पॉइंट और ए पॉइंट में पोटेंशियल 0 का जो इक्वेशन लिख दूं, तो कुछ ना कुछ तो मुझे मिल जाएगा। तो पहले वो कर लेते हैं। तो अगर मैं c,0 पे अगर v इक्वल टू 0 पुट करूं, तो क्या मुझे इक्वेशन ये नहीं मिलेगा, माइनस के क्यू बाय सी प्लस के क्यू बाय √3 c-2 इक्वल टू 0। तो क्या इसको सॉल्व आउट करने के बाद c का वैल्यू 2√3 बाय √3 - 1 नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा। देखो, मैं थोड़ा शॉर्ट में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन तुम लोग कर चुके हो, मतलब कर लोगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें इजीली सिर्फ थीम समझा रहा हूँ, थोड़ा हिंट्स दे रहा हूँ कि कैसे इजी होगा। ठीक है, वही बेहतर रहेगा ना। अच्छा, अब अगर वही टेक्निक अप्लाई करो ए पॉइंट पे, कहाँ पे, a,0 पे, तो उसका इक्वेशन क्या होगा ना, तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा, ये माइनस के क्यू बाई ए प्लस के क्यू बाई √3 2 माइनस ए इक्वल टू 0। तो इसको जब मैं सॉल्व आउट करूंगा, ए का वैल्यू क्या मिलेगा, 2√3 1 प्लस √3। अब देखो, ये चीज निकालने का मतलब क्या रहा ना, मुझे अगर इसका रेडियस चाहिए, अगर मुझे इसका रेडियस चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूंगा ना, एक काम करता हूं, यहाँ पे रेडियस अगर निकालना है तो मैं ये डिस्टेंस के लिए a प्लस c/2 कर लेता हूँ, और इसको सॉल्व आउट करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगा √3। यहाँ पे एक चीज तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, सर ये जो c/2, 2 माइनस है, c-2, ये सब कैसे आ गया? देखो, मुझे ये पॉइंट पे जब निकालना था, सी पॉइंट पे, जब मैं ये वाले चार्ज से, कहाँ से, माइनस क्यू से पुट कर रहा हूँ, तो सिंपली क्या लिखूंगा, सी। लेकिन अगर मैं वही पॉइंट पे निकाल रहा हूँ और ये चार्ज की वजह से, कौन सा चार्ज, ये चार्ज की वजह से, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वही तो टेंशन है ना, ये ऑब्वियसली c-2 ही होगा ना, है कि नहीं? ये तो √3 है। ठीक है, लेकिन ये वाला पॉइंट क्या होगा, c-2, समझ रहे हो? सिमिलरली ये वाला पॉइंट फ्रॉम दिस चार्ज 2 माइनस ए नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। बस, तो इसी वजह से वो लिखा गया है। चलो, तो ये मिल गया हमें, r मिल गया √3। अगर मुझे b चाहिए, b मतलब क्या ना, b मतलब मैं मिटा देता हूँ थोड़ा, यहाँ पे ये जो चीज मैंने मार्क किया था, b मतलब एक तरह का ये वाला पॉइंट। तो अगर मुझे a मिल चुका है,
उसके साथ क्या मैं ये ए वाला पॉइंट और ये रेडियस, तो अगर मैं रेडियस ऐड कर दूं क्या मुझे नहीं मिल जाएगा? ठीक है, तो ए मुझे कितना मिल गया था? 2√3 प्लस 1 प्लस √3 प्लस √3। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करो, मिल जाएगा तुम्हें वैल्यू बी का। ठीक है, तो ये रहता है। देखो, मेरा मोटो नहीं था कि तुम्हें पूरा वो सोल्यूशन मतलब न्यूमेरिकल्स भी पूरा डिटेल में दूं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो चीजें तुम्हारे दिमाग में उससे पहले हटाओ, इतना टेंशन नहीं लेने का कि ये एडवांस का सवाल है, नहीं होता है। देखो, इसमें क्या थीम अप्लाई हुआ, कुछ नहीं ऐसा हार्ड कंसेप्ट कुछ है क्या? नहीं, ओनली ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट एंड पोटेंशियल कंसेप्ट। और कुछ है क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट, ज्योमेट्री का कंसेप्ट, यही सब डिस्टेंस वगैरह निकालने के लिए, खत्म। है कि नहीं? बस, तो इसी तरह देखते रहना। ठीक है, चलो, थैंक यू।